हैं। ये तो हमने चर्चा करी कि एक जो 5 दिन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आ रहे हैं जी। इससे कुछ दिन पहले एक और उत्सव बड़ा मनाया जाता है जो हमारी बहनों में, स्त्रियों में बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? पूरे साल इसका इंतजार किया जाता है, इसमें गिफ्ट लेने का और देने का विशेष महत्व होता है। शायद आप बात कर रहे हैं करवा चौथ की। जी, करवा चौथ। जी हाँ, करवा चौथ अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है। इसे हम उत्सव ना कहकर इसे हम ये कहें कि एक बहुत ही विशेष पूजा का दिन है। इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है। अगर देखा जाए तो पुराणों में ऐसा भी मिलता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए इस व्रत को रखा था, द्रौपदी ने पांडवों के लिए इस व्रत को रखा था, और अनेक ऐसी कथाएं भी हैं जिसमें बताया जाता है, कोई बताता है कि करवा नाम की स्त्री ने इस व्रत को रखा था अपने पति के प्राण जो यमराज से लेकर आई थी। एक कथा के अनुसार कहा जाता है वीरावती ने यह व्रत रखा था। तो इस व्रत की महिमा बहुत ही बड़ी है। लेकिन अगर आप देखें कि जैसे तीज का व्रत होता है पति की दीर्घायु के लिए, हर व्रत में जो पूजा की जाती है वो भगवान शिव और माता पार्वती की ही की जाती है। अगर हम देखें तो आइडल जोड़ी जो देखी जाती है वो भगवान शिव और माता पार्वती की है, और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए गौरी पूजन भी किया जाता है विवाह से पहले। तो करवा चौथ के दिन अपने पति की दीर्घायु के लिए आप पूजा कर सकती हैं स्त्रियां, इसका विशेष महत्व रहता है। इसमें 16 श्रृंगार किए जाते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इस दिन नहीं करनी चाहिए और जो इस दिन विशेषकर करनी चाहिए। तो डूज और डोंट्स भी इस दिन के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण हैं। कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में आप बताएंगे, एलैबोरेट कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए, जैसे करवा चौथ कहा जाता है कि पति की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखा जाता है। निर्जला, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि निर्जला व्रत क्यों रखा जाए। निर्जला व्रत रखने का मतलब होता है कि हम इस दिन पूर्णतः अपने पति के लिए समर्पित होते हैं, उनकी दीर्घायु के लिए भगवान से दुआ करते हैं, इच्छा रखते हैं। क्योंकि पहले का समय अगर देखा जाए ना, तो पहले लाइफ ऐसी नहीं थी, फीमेल्स काम इतना ज्यादा नहीं करती थी। जो मेल होते थे वो घर से दूर काम करने के लिए जाते थे, कभी सैन्य में रहते थे, कभी दूर देशांतर गांव में जाते थे। तो महिलाएं क्या करती थी, ना इतनी संचार की चीजें होती थी कि कब उनके साथ क्या हो रहा है, उनको कुछ नहीं पता होता था। वो घर पे रहकर अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना ही करती थी और भगवान से ब्लेसिंग ही मांगती थी। तो उस समय ये सिनेरियो था, और आज की डेट में भी महिलाएं इस व्रत को करती हैं। लेकिन व्रत से ज्यादा इसमें और चीजों का बहुत विशेष महत्व कर दिया है। जैसे 16 श्रृंगार हैं, वो 16 श्रृंगार विशेष तौर से करने चाहिए। माँ पार्वती का आशीर्वाद कहा जाता है, इस दिन माँ पार्वती की पूजा की जाती है। अलग अलग लोग अलग अलग अपने ट्रेडिशन करते हैं। कुछ लोगों में सुबह सरगी का विशेष महत्व होता है, लेकिन कुछ प्रांतों में सरगी नहीं की जाती, पूरा दिन वैसे ही निर्जला व्रत किया जाता है। तो हर घर के अंदर जो उनकी परंपरा चली आ रही है इसके अनुसार ये व्रत को किया जाता है। लेकिन हाँ, आजकल क्या हो गया है, व्रत खोलने के लिए लोग बाहर जाते हैं कि आज हमारा फास्ट है, हम घर में खाना नहीं बनाएंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक पूजनीय दिन होता है। माँ गौरी को इस दिन आपने भोग लगाना होता है। तो घर की शुद्ध सामग्री से ही, जो घर में बनाई हुई हो, उससे आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। ना कि ये कि आपने पूरा दिन व्रत किया है तो आप बाहर जाके डिनर करेंगे और वहां जाके व्रत खोलेंगे। इसको आप मनाइए आपकी इच्छा के साथ, आपकी मनोकामना के साथ। इसमें आपका धर्म भी जुड़ा होना चाहिए। तो इस दिन क्या पतियों को भी विशेष पूजा में उनके साथ रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें, जैसा मैंने आपको बोला कि भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है, तो सबसे ज्यादा अगर अपनी पत्नी के लिए किसी ने प्रेम दिखाया या कोई बिल्कुल समर्पित हुआ तो वो भगवान शिव थे। जब माँ सती चली गई थी तो वो वैरागी हो गए थे। तो जितना पत्नी अपने पति के लिए मनोकामना रखती है, उतना पति को भी डिवोटी अपनी वाइफ के लिए होना चाहिए। मैं तो यही समझती हूँ, क्योंकि ये पति पत्नी का रिश्ता केवल एक के ऊपर नहीं होता, ये दोनों पलड़े बराबर होते हैं। दोनों ही एक दूसरे की लंबी आयु के लिए कामना इस दिन कर सकते हैं। बहुत ही धन्यवाद आपका कि आपने पतियों के लिए भी कुछ बताया। जी बिल्कुल।